Hello everyone, my name is Arshi and here I am going to discuss a topic, regulation of gene expression. So let's talk about this topic. So what does this regulation of gene expression mean? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जीन एक्सप्रेस करेगी। तो कोई भी जीन एक्सप्रेस कब करेगी? जब किसी भी डीएनए से क्या बनेगा, आगे जाके एमआरएनए बनेगा, और जो एमआरएनए बनेगा वो आगे जाके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। लेकिन सारी जीन्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं जीन को एक्सप्रेस कराने के लिए। इनमें से कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जिनका एक्सप्रेशन होता है, लेकिन कुछ जीन्स ऐसी होती है जिनका एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है और जो क्या होती है, इनहिबिटोरी। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जीन का एक्सप्रेशन होता है। तो जब जीन्स अपनी एक्टिव फॉर्म में होती हैं और जीन्स जब अपनी ऑन फॉर्म में होती हैं, स्विच ऑन फॉर्म में होती हैं, तब वो अपना एक्सप्रेशन करती हैं आगे जाके। और जब जीन्स अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं होती हैं, तब वो आगे जाके कोई भी प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनाती हैं। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। द मैकेनिज्म विच स्टिमुलेट एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन्स एंड इनहिबिट दैट ऑफ अदर्स। तो कुछ जीन्स का एक्सप्रेशन होता है और कुछ जीन्स क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। वही क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, माउथ में सलाइवा सीक्रेट होता है और वो सलाइवा आपके किसी और अदर बॉडी पार्ट्स में सीक्रेट नहीं होता, जबकि जीन्स आपकी बॉडी में सेम ही रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ जीन्स जो होंगी, जो सलाइवा सिक्रेटिंग जो जीन्स हैं, वो कहाँ एक्टिवेट होती हैं, वो आपके माउथ में ही एक्टिवेट होंगी और वो किसी अदर पार्ट्स में एक्टिवेट नहीं होंगी। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब यही है कि वो आपके पूरे ऑर्गेनिज्म में वो जीन्स प्रेजेंट है, लेकिन वो जीन्स कहीं एक्टिव है और कहीं वो जीन्स इनहिबिट हो जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये यही बताता है कि जो जीन्स का रेगुलेशन है या जीन्स जो आगे फंक्शनिंग कर रही हैं, वो क्या होंगी, या तो अपनी स्विचिंग ऑन यानी कि एक्टिव स्टेट में यानी कि टर्न ऑन कंडीशन में होंगी, या फिर वो क्या होंगी, अपनी स्विच ऑफ यानी कि टर्न ऑफ कंडीशन में होंगी। तो आगे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जीन्स का एक्सप्रेशन कैसे होता है और उसको किस तरीके से हम रेगुलेट करते हैं। तो जो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट था, ये फर्स्ट टाइम दो साइंटिस्ट थे 1961 में, फ्रांसिस जैकब एंड जैक्विस पुनार्ड। इन्होंने ओपेरॉन मॉडल दिया था और इन्होंने इकोलाई की जीन्स में बताया था कि किस तरीके से उनका रेगुलेशन होता है और किस तरीके से कोई भी जो सबस्ट्रेट है उसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है। नेक्स्ट आते हैं हम ओपेरॉन कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये ओपेरॉन होता क्या है एक्चुअल में। तो ओपेरॉन क्या है, जैसे आप यहाँ पे एक पूरे डायग्राम में देख सकते हैं, एक काफी बड़ा डीएनए होता है और उस डीएनए का जो एक छोटा सा पार्ट होगा, वो क्या करेगा, एक सिंगल रेगुलेटेड यूनिट की तरह एक्ट करेगा और उसके अंदर क्या होंगे, आपके बहुत सारी जीन्स इन्वॉल्व होंगी। अब हम देखते हैं कि ये ओपेरॉन के अंदर कौन कौन सी जीन्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स इन्वॉल्व होंगी, यहाँ पे प्रमोटर जीन इन्वॉल्व होगा, ऑपरेटर जीन इन्वॉल्व होगा, और एक यहाँ पे क्या होगी, रेगुलेटरी जीन। तो टोटल 4 जो जीन्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं ओपेरॉन में। और आफ्टर दिस डायग्राम आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ये क्या करती हैं, आगे जाके फंक्शन करते हैं, यानी कि यही जीन्स जो है वो क्या करती है, आगे जाके आपका फंक्शनल प्रोटीन बनाती हैं। कैसे? ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ये ट्रांसक्रिप्शन करेंगी, ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाएंगी और एमआरएनए बनाने के बाद ये क्या करेंगी, प्रोटीन फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये स्ट्रक्चरल जीन्स कब एक्टिवेट होंगी, क्योंकि जब ये एक्टिवेट होंगी तभी प्रोटीन फॉर्म होगा।
और कब ये जीन्स इनएक्टिव होंगी जिसकी वजह से फिर आगे जाके प्रोटीन नहीं बन पाए। तो ये हम आगे लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। तो जितनी हर एक मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है वो इन्हीं सेट ऑफ जीन्स से कंट्रोल होती है। कौन कौन सी? स्ट्रक्चरल जीन्स, प्रमोटर जीन्स, ऑपरेटर जीन्स और रेगुलेटरी जीन्स। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, हिस्टिडीन ओपेरॉन, वैलिन ओपेरॉन, तो ये डिफरेंट टाइप के ओपेरॉन्स हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ेंगे, दैट इज लैक ओपेरॉन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ देखिएगा, लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में जो ये लैक वर्ड है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम ओपेरॉन तो पढ़ चुके हैं कि ओपेरॉन में क्या क्या होता है। तो लैक का वर्ड यहाँ पे क्या है? लैक का मतलब है यहाँ पे लैक्टोज। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये लैक ओपेरॉन समझाने की कोशिश करूंगी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पोटैटो है, इसके ऊपर कुछ इकोलाई की सेल्स हैं, और इनको क्या करना है? ग्रोथ करना है यहाँ पे। तो ग्रोथ करने के लिए ये इकोलाई की सेल्स क्या करेंगी? ये जो पोटैटो है इसमें क्या होता है? ग्लूकोज। ओके। तो ये इकोलाई की सेल्स इस ग्लूकोज को यूटिलाइज करेंगी, और यूटिलाइज करने के बाद अपनी जो प्रोजेनीज है या अपना जो नंबर है वो क्या कर लेंगे? इंक्रीज कर लेंगे, या ग्रोथ इनके अंदर होने लगेगी। अब फॉर एग्जाम्पल, ये इकोलाई की सेल्स, कुछ इकोलाई की सेल्स क्या हुआ, कहाँ रख दिया इनको मैंने? मिल्क के अंदर। ओके। अब मिल्क के अंदर बेटा ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का तो ये यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मिल्क में क्या होता है? लैक्टोज होता है। ओके, लैक्टोज होता है। तो इनको क्या करना होगा? अगर इनको ग्रोथ करना है, इनको अपनी नंबरिंग बढ़ानी है, तो इनको ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन पड़े, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। और लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के बाद इनको क्या करना होगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में वो क्या हो जाएंगे? आफ्टर ब्रेक डाउन वो कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है। अब अब ये इस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर सकते हैं अपना ग्रोथ के लिए। तो सेम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी इस स्लाइड के थ्रू। देखिए ये क्या है? ये इकोलाई का ग्रोथ मीडियम है, और यहाँ पे कुछ इकोलाई की सेल्स हैं। तो इन्होंने क्या किया? यहाँ पे कुछ सबस्ट्रेट ऐड किया है। ओके, जैसे ही ये सबस्ट्रेट ऐड करेंगे इस ग्रोथ मीडियम में, तो कुछ जीन्स जो होंगी इकोलाई की वो क्या होंगी? स्विच ऑन कंडीशन में होंगी। तो जैसे ही वो जीन्स स्विच ऑन कंडीशन में होंगी, वो लैक्टोज को क्या कर देंगी? मेटाबोलाइज कर देंगी, यानी कि लैक्टोज को वो हाइड्रोलाइज कर देंगी, और लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अब वो इस ग्लूकोज को क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंडक्शन। अब अगर मान लो हमने कोई यहाँ पे सबस्ट्रेट ऐसा डाला या कोई प्रोडक्ट ऐसा डाला जिससे वो जीन्स एक्टिवेट नहीं हुई, तो क्या होगा? इसका मतलब वो जीन्स क्या है? टर्न्ड ऑफ स्टेट में है, और वो आगे जाके क्या करती है? लैक्टोज का या फिर किसी भी सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन नहीं करती है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड रिप्रेशन। उसको क्या बोलेंगे? रिप्रेशन कंडीशन। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से लैक ओपेरॉन जो है वो काम करता है। ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं लैक ओपेरॉन के। तो जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो लैक ओपेरॉन है, ओपेरॉन जनरली जो होता है उसके अंदर ये सारी जीन्स, चार जीन्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन और रेगुलेटर जीन। राइट। तो अब क्या होगा? देखो, लैक ओपेरॉन में भी क्या होंगी? यही चीजें इन्वॉल्व होंगी, स्ट्रक्चरल जीन्स। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स का हम लोग नाम रख दे रहे हैं लैक ओपेरॉन में, दैट इज लैक जेड, लैक वाई,
और लैक ए। तो 3 टाइप के आपको यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स देखने को मिलेंगी। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 तरीके की आपको यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स दिख रही है। स्ट्रक्चरल जीन्स के साथ साथ आपको एक ऑपरेटर रीजन नजर आएगा। ऑपरेटर के साथ आपको एक प्रमोटर रीजन नजर आएगा। प्रमोटर के बाद आपको लैक आई दैट इज रेगुलेटरी जीन्स, ये आपको नजर आएगा। तो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में मैंने पहले आपको लैक करके नहीं बताया था, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिक लैक ओपेरॉन पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए अब जो जीन्स होंगी उनको हम लैक वर्ड से इंडिकेट कर रहे हैं। तो रेगुलेटरी जीन को हम लैक आई से इंडिकेट करते हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स एक को हम स्ट्रक्चरल जीन्स फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन्स को हम लैक जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड लैक वाई और थर्ड लैक ए। अब देखिए इनका काम क्या होता है स्ट्रक्चरल जीन्स का, मैंने अभी आपको ओपेरॉन में बताया था कि ये क्या करते हैं, आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे। तो लैक ओपेरॉन में ये एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके क्या फॉर्म करेंगे, देखिए जो लैक जेड जीन है ये तो क्या बनाएगी, आगे जाके बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम फॉर्म करेगा। लैक वाई परमिएज और लैक ए ट्रांस एसिटाइलेज। एज यू नो कि जो एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस इन नेचर ही होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है ये आगे आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या फॉर्म करेंगी, ये एंजाइम्स ही फॉर्म करेंगी। और यही एंजाइम्स क्या करेंगे, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने में हेल्प करेंगे और लैक्टोज को क्या करेंगे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है इसका काम क्या होता है, इसका रोल क्या है, ये हाइड्रोलाइज करेगा मेनली लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इस परमिएज का काम क्या होता है, परमिएज का काम ये होगा, क्योंकि जो सेल है बैक्टीरियल सेल जो है वो लैक्टोज के लिए परमिएबल भी होनी चाहिए ना, कि तभी वो लैक्टोज अंदर जाएगा और आगे जाके हाइड्रोलाइज होगा। तो ये क्या है, लैक्टोज ट्रांसपोर्टर है, ये लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करेगा बैक्टीरिया सेल्स के अंदर। एंड नेक्स्ट वन इज ट्रांस एसिटाइलेज। देखो इसका कोई ऐसा मेजर रोल अभी तक सर्च नहीं हुआ है, बट इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कराने में हेल्प करता है गैलेक्टोज पे। ये हो गया पूरा स्ट्रक्चरल जीन्स का काम। तो मेन यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो क्या करती हैं, वो इसी लैक्टोज को ब्रेक डाउन कराने में हेल्प करती हैं, और ताकि ये जो ग्लूकोज है इसको वो यूटिलाइज कर सके और इसको यूज कर सके अपनी ग्रोथ और नंबर को इंक्रीज करने के लिए। तो लैक ओपेरॉन में आपने 4 जीन्स तो पढ़ी, साथ में इसके हम अभी आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्योंकि नाम है यहाँ पे लैक, तो मतलब लैक्टोज भी इन्वॉल्व होगा कहीं ना कहीं। तो लैक्टोज भी यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, जिसको हम आईपीटीजी भी बोलते हैं, एक टाइप का इंड्यूसर होता है। तो कब हम लैक्टोज को यूज करेंगे और कब हम लैक्टोज को यूज नहीं करेंगे ये हम आगे देखेंगे। साथ में यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि जो रिप्रेसर है उसका काम क्या होता है और वो किस तरीके से जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। ये देखिए हम लैक ओपेरॉन में यहाँ पे 2 कंडीशन स्टडी करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। देखिए इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर यहाँ पे कोई भी इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है, अभी हमने बात किया इंड्यूसर का मतलब क्या होता है, लैक्टोज, राइट। तो अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो देखिए क्या होगा, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा तो लैक ओपेरॉन जो है वो क्या रहेगा, स्विच्ड ऑफ कंडीशन में रहेगा, यानी कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स जो है उनका एक्सप्रेशन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो किस तरीके से ये स्विच ऑफ रहते हैं और कैसे नहीं होता है। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग एंड सिटिंग ऑन टू द प्रमोटर रीजन, ये जो रेगुलेटरी जीन है ये क्या करेगी, अपना एक्सप्रेशन करेगी। तो अपना एक्सप्रेशन करेगी तो आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ये क्या करेगी, यहाँ पे रिप्रेसर एमआरएनए फॉर्म करेगी और रिप्रेसर एमआरएनए बनाने के बाद ये क्या करेगी, यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगी।
अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये क्या करेगा, इट विल बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। ओके, जैसे ही ये ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर जाएगा, अब जो नेक्स्ट आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर पे आएगा, वो क्या करेगा, वो आरएनए पॉलीमरेज आगे मूवमेंट नहीं करेगा, इट विल नॉट मूव फॉरवर्ड। ओके, क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, तो एक ट्रेन है और एक ट्रेन के बीच में कुछ हर्डल आ गया है, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रेन पटरी से आगे नहीं जाएगी। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि भाई अगर रिप्रेसर प्रोटीन आके यहाँ बाइंड हो गया, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है जो प्रमोटर रीजन पे था, अब वो आगे मूव नहीं हो पाएगा, और जब आगे ये मूव नहीं हो पाएगा, तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स थी अपनी लैग जेड, लैग वाई और लैग ए, ये क्या करेंगी, आगे जाके एक्सप्रेशन नहीं करेंगी, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं करेंगी, और कोई भी एंजाइम यानी कि जो रेस्पॉन्सिबल था लैक्टोज को ब्रेक डाउन कराने के लिए, वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करेंगी, दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज स्विच ऑफ कंडीशन व्हेन लैक्टोज और इंड्यूसर इज एब्सेंट। तो जब लैक्टोज और इंड्यूसर एब्सेंट होगा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका लैकोपेरॉन का, ये कैसा रहेगा, या ओपेरॉन जो होगा वो कैसा होगा, स्विच्ड ऑफ कंडीशन में होगा। अब हम आगे देखेंगे कि स्विच्ड ऑन कंडीशन में किस तरीके से रहता है ये देखिए। अब अगर यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट है, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज, तो अगर इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वही सेम चीज कि यहाँ पे क्या आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, रेगुलेटरी जीन से आगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा, और आगे जाके वो रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करेगा। अब क्योंकि हमारे पास इंड्यूसर भी है, हमारे पास लैक्टोज है, तो ये लैक्टोज क्या करेगा, इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो जाए, और जैसे ही लैक्टोज इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो जाएगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो जब लैक्टोज आके बाइंड होगा रिप्रेसर प्रोटीन से, तो इनएक्टिव जो स्टेट होगी रिप्रेसर प्रोटीन की, वो अब ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड नहीं हो पाएगा। और जब ये इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड नहीं हो पाएगा, तो जो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे है, वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। और मूव अगर आगे करेगा, तो ये जो तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ये क्या करेंगे, अपना एक्सप्रेशन शो करेंगी, ट्रांसक्रिप्शन करेंगी, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाएंगी, और एमआरएनए के ट्रांसलेशन से ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज और ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम फॉर्म करेंगे। और ये तीनों एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरीके से जो जीन का एक्सप्रेशन है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो होता है। तो लैक ओपेरॉन आपका दोनों तरीके से काम करता है, ये नेगेटिव रेगुलेशन भी शो करता है और पॉजिटिव रेगुलेशन भी शो करता है। ओके, अगर लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन रहा है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज कभी भी इंड्यूसर्स नहीं हो सकते हैं। तो लैक ओपेरॉन में जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो स्विच ऑफ कंडीशन होती है, लेकिन उसके बाद अगर लैक्टोज प्रेजेंट होता है मीडियम के अंदर, तो जीन का जो है वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, जिससे एंजाइम्स फॉर्म होते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, लैक्टोज को मेटाबोलाइज करेंगे, अब इसको किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देंगे, और जो इकोलाइज की सेल्स होंगी अब वो क्या करेंगी, ग्रो करना शुरू कर देंगी, और इस ग्लूकोज को यूटिलाइज करें। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, वो कौन सी जीन्स हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि जो प्रोटीन है उस वो फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हमने देखा था कि एक जीन्स ऐसी थी, कुछ जीन्स जो क्या करती थी, आगे जाके
पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करती थी। देखिए हमने 4 जीन्स पढ़ी थी ना टोटल, प्रोमोटर, रेगुलेटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल। जो प्रोमोटर, रेगुलेटर, ऑपरेटर जीन है ये हेल्प करती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करने के लिए, लेकिन जो एक्चुअल सिंथेसिस होता है वो किससे होता है, वो सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन्स से ही होता है। सो स्ट्रक्चरल जीन्स इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज which of the following is not produced by E. coli in the lactose operon? lactose operon में कौन सा प्रोडक्ट जो है इनमें से वो फॉर्म नहीं होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये तो आपको पता ही होता है। थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज, ये भी होता है। लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज, ये नहीं होता। परमीएज भी होता है। अच्छा, इससे कंफ्यूज ना हो क्योंकि जो ट्रांसएसिटाइलेज है उसका पूरा नाम है ये थायोगैलेक्टोसाइडेज। सो द करेक्ट आंसर इज, कौन सा प्रोड्यूस नहीं होता है, दैट इज लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज। लास्ट क्वेश्चन इज E. coli cells with a mutated Z gene of the lactoperon cannot grow in medium containing only lactose as a source of energy because देखिए E. coli के सेल्स हैं और E. coli के सेल्स में जो उनके जीन के अंदर Z जीन है वो अगर वो म्यूटेटेड हो जाती है तो म्यूटेटेड होने के बाद अगर उसमें आप उसको फिर भी लैक्टोज का सोर्स ऑफ एनर्जी देते हो तो वो जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं करती हैं। क्यों? First option is they cannot synthesize functional beta galactosidase. They cannot transport lactose from medium into the cell. Lactoperon is constitutively active in these cells. In the presence of glucose, E. coli do not utilize lactose. देखिए क्योंकि Z जीन ही जब म्यूटेटेड है तो Z जीन जब म्यूटेटेड होगी तो वो कोई भी फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो आप उसमें कितना भी लैक्टोज उसको दे दीजिए मीडियम के अंदर, इकोलाई सेल्स जो होंगी वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनाएंगे क्योंकि जेड जीन जो है वो यहाँ पे क्या कर दिया गया, उसको म्यूटेटेड कर दिया गया। अब वो फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना पाएंगे। ठीक है, परमियंस तो वो बनाएंगी क्योंकि उसके अंदर जो वाई जीन है वो क्या करेगी, परमियन अलाउ तो करेगी अंदर आने के लिए, लेकिन वो जो लैक्टोज है उसको क्या करेगी, उसको वो हाइड्रोलाइज नहीं कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैकोपेरॉन। थैंक यू।